अब हम सभी मिलकर संत स्तुति से प्रातःकालीन सत्संग शुरू करते हैं। सब क्षेत्र क्षरया परा परा पर और अक्षर पार में निरगुण सगुण के पार में सतय सतहु के पार में सवनाम रूप के पार में मन बुद्धि वाच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भाति के हो पार में सूरत निरत के पार में सवा द्वंद्व द्वैतान पार में आहत अनाहत पार में सारी प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सावकर्म काल के पार में सारे जंजाल न पार में ओ द्वय नाम अमलयतिया ध्येयता गुण पार में सत्ता स्वरूपया पार सर्वाधार मैं तो पार में पुनियो सो हम पार में आरो सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भजासो जो है शांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलनया वरन सारे पार में सदगुरु करुणा कर तर ठहर धर में ही जावे पार में
सवक्षेत्र छारया परापर और आचार पार में सवसंतान के बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सवसंतान के बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कहे वेद की जय मोरी माते अति नीचय नारी सवसंतान के बड़ी बलिहारी दुख भंजन भाव फांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरला सरला जग में परचारी सवसंतान के बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतान धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य यघारी धान्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा बारी सवसंतान के बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सोरा स्वपचारवी जग जीवन पल टूबयहारी सवसंतान के बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरोज भये हैं होंगे सावचर नन सिरधारी भजता है मैं ही धान्य धान्य काही
गाहि संत पद आशा सारी सावा संतान की बड़ी बलिहारी मंगल मूरति सत गुरु मिलवै सर्वाधार मंगल माया मंगल करना बिनवं बारंबार ज्ञान उदधि ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो भारहि सकल सुपूजन भू सकल भूलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कांज पद युग पकड़ी सोनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूलयरु चूक करो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को नामो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहरता गुरु निरमल जाको वे ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तमकु नमो सुसाहव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोधे विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तम नमो नमो सत गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुर जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाश जय जय तारन तरन करन जन शुद्ध बुद्ध जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि सुरा नर लोक नमाहि परम कीरति सब ठाई
सतगुरु परम उदार है। सकल जयति जय जय करे तमय ज्ञान महान यरो भूल चूक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेरा विनाश। जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरस। जय जय संस्कृति रोग सोग को बद श्रेष्ठत। जय जय परम कृपाल सकल ज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम मैं नित्य करो सो मेरा न रहूं। प्रेम सहित गुरु नाम में जायते भक्ति भंडार। ध्यान यारो ज्ञान निकेत योग बताव निहार। सरल जय जयति चेत करनहार बुद्धि तीव्र। जयति जय जय गुरुपुर। जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता तिरूर। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती कर। भक्ति योग यरु ध्यान को भेद बताव निहारे। श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिया। सत संगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई। अकपट परम धारण कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग समूह। कृपा दृष्टि करी हेरिए हरिये युक्ति बेढंग। ओ व्यक्त अनादि अनंत अजय अजयादि मूल परमात्म जो। ध्वनि प्रथमाय स्फुटित प्राधारा। जिनसे कहिए अस्फोट है सो है अस्फोट। वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है। परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है। सार शब्द सत शब्द वही।
है सत चेतनयो व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर सक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथय गम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है एक ओम सत नाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में ही नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में ही नाम यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत और द्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावद जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी,
इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत कोई न से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। ओ व्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस यजनादिअनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नव को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वयोत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजायनाद्या स्वयं है हर, ये जन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर वो बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर चार है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमान दृढ़ चाहिए। पाखंड यरु अहंकार ताजी
निशा कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित रहिए करत सन लग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठा जना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए नया मल थिर सिद्धांत को दृढ़ रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही ना हो कुछ, यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादा अनुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब हम सभी मिलकर कुछ समय ध्यानाभ्यास करें।